जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं IBPS RRB में ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली हुई हैं। जो भी एक्स सर्विसमैन है वो 21 जून 2023 से पहले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग सेना में सर्विस कर रहे हैं और अगले साल 20 जून 2024 से पहले रिटायर हो रहे हैं वो सभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, लेकिन जिन लोगों के पास सेना में 15 साल नौकरी करने के बाद जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है, तो जिनके पास वो है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी फ्रेश कैंडिडेट हैं या जो रिपीटर भी हैं तो वो किस प्रकार से इसकी तैयारी कर सकते हैं। सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास कितना टाइम बचा है IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए। तो इसको जो प्री एग्जाम हो अगस्त 2023 में होगा, 16 सितंबर 2023 को जो IBPS RRB का ऑफिस असिस्टेंट का मेंस का एग्जाम होगा। तो प्री के लिए हमारे पास लगभग 2 महीने का समय है और मेंस के लिए लगभग 3 महीने का समय है। दोस्तों, भी बात कर लेते हैं हाईएस्ट और लोवेस्ट कट ऑफ की। तो जो पिछले साल IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट की एक्स सर्विसमैन की जो हाईएस्ट कट ऑफ रही थी वो हरियाणा की रही थी, जो रही थी 64.25 आउट ऑफ 80 मार्क्स। और जो लोवेस्ट कट ऑफ रही थी वो आसाम की रही थी, वो रही थी 29 मार्क्स आउट ऑफ 80। तो दोस्तों, जो कट ऑफ जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। एक जो स्टेट की कट ऑफ है एक्स सर्विसमैन की वो दूसरे स्टेट के डबल से भी ज़्यादा है। तो इसके जो वेरी होने के काफ़ी रीज़न है। एक तो एक जो RRB की जो वैकेंसी है, ज़्यादातर लोग अपने स्टेट से अप्लाई करना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें जो ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होता है। और दूसरा ये है कि जो वैकेंसी कितनी आई है स्टेट पे ये भी डिपेंड करता है। तो इस वजह से ये जो कट ऑफ हैं ये फ्लक्चुएट करती हैं स्टेट टू स्टेट। दोस्तों, इसके बाद बात कर ले सिलेबस की। रीजनिंग का क्या सिलेबस है? तो रीजनिंग में जैसे पजल्स आपका आएगा, इसके बाद नंबर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, सैलोगिज्म, अल्फ़ाबेट टेस्ट, रैंकिंग एंड टाइम, कॉज एंड इफेक्ट, डायरेक्शन साइंस, फिगर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, असर्टेशन एंड रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट्स एंड एक्शन कोर्सेज। तो ये आपका जो सिलेबस है ये रीजनिंग का है। इसी प्रकार से क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो उसके अंदर नंबर सिस्टम, डाटा इंटरप्रिटेशन, HCF एंड LCM, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एवरेज, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, केस स्टडीज, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। तो ये जो सिलेबस था आपका ये है मैथ्स का सिलेबस है। दोस्तों, बात करें प्री एग्ज़ाम की, तो जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा उसमें 2 सब्जेक्ट होंगे जैसे कि आप जानते हैं, रीजनिंग और मैथ्स, और दोनों के 40-40 क्वेश्चन होंगे जो कि 40-40 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार से आपके टोटल 80 क्वेश्चन होंगे जो कि 80 मार्क्स के होंगे, और इसके लिए आपको समय मिलेगा 45 मिनट का। तो दोस्तों, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है जैसे कि आप जानते हैं। तो जो लोग भी इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं हैं, काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं कि जो हिंदी मीडियम से पढ़े रहते हैं, तो उनको एक बड़ी प्रॉब्लम आती है एग्जाम्स के अंदर कि उनको इंग्लिश फेस करनी पड़ती है। लेकिन इसमें जो इंग्लिश नहीं होने से वो सभी कैंडिडेट इसमें थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे। दूसरा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। दोस्तों, इस जो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि अगर आप 4 गलत करेंगे तो आपका एक जो नंबर है कटेगा। तो नेगेटिव मार्किंग में जो मेरा जो सोच है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आप कहीं नज़दीक हैं या आपको कोई भी अगर रिलेट कर पा रहे हैं आंसर से, तो आपको ज़रूर उसमें ट्राई करना चाहिए। आपको सिर्फ उसी कंडीशन में आंसर छोड़ना चाहिए जब आपको उसका बिल्कुल कुछ भी मालूम नहीं है, कोई आपको आइडिया नहीं है, किसी प्रकार की आपको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप आंसर से कहीं भी किसी प्रकार से या किसी भी तरीके से आप अगर रिलेट कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो डेफिनेटली आपको टिक करना चाहिए और आपको उसमें रिस्क लेनी चाहिए। दोस्तों, अभी बात करते हैं कि इसमें कैसे कैसे इसको प्रिपेयर किया जाए, कैसे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम ध्यान रखें जो हमारे आने वाले 2-3 महीने में, ताकि हम इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें और इसमें सिलेक्शन ले सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ अगले जो 2 महीने हैं जब तक आपका प्री एग्जाम नहीं होता, आपको सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें बाकी जो मेंस में सब्जेक्ट आएंगे वो इतने हैवी सब्जेक्ट नहीं है कि आपको उनके लिए अभी से टाइम देना पड़े, क्योंकि जो मैथ्स और रीजनिंग उसमें भी काफ़ी मार्क्स की होती है और जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका वेटेज मेंस में भी कम रहता है। तो बाकी के जो 3 सब्जेक्ट बचते हैं जिनमें कि जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और आपका कंप्यूटर, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आप डेफिनेटली प्री के बाद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी आप इनको पढ़कर टाइम वेस्ट ना करें, और अभी आप सिर्फ जितना भी आपके पास समय दे सकते हैं आप अपना मैथ्स और रीजनिंग को दें। और मैथ्स के अंदर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मैथ्स का है, अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की या आपका मैथ ठीक है तब तो अलग है, लेकिन जो भी फ्रेशर हैं अगर वो डायरेक्ट
कोई भी चीज़ पढ़ेंगे या कोई भी जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, उनका अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो उनको मैथ्स में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों बेसिक के लिए जैसे मैथ्स के जो भी टॉपिक मैंने बताए, जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, तो इन सभी का जो भी बेसिक के वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, या फिर इनके जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको PDF फॉर्मेट में इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे विद आंसर्स। तो आप उनको लेकर प्रैक्टिस करें, तभी आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो पाएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैथ्स के लिए बताना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं, जो फ्रेशर हैं या जो भी ट्राई करते हैं, उनको अपना बेसिक को और स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा, रीजनिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि रीजनिंग के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके कोडिंग डिकोडिंग के हैं, ब्लड रिलेशन के हैं, एनालॉजी के हैं, सिलोगिज्म के हैं, ये आप इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपके पार्ट 1 या 2 दिन में क्लियर हो जाएंगे अगर आप कंटिन्यूसली 2 दिन अगर खूब उसको निकालोगे तो। रीजनिंग के अंदर सिर्फ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का ध्यान रखना। आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इनकी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। तो पहला तो ये हो गया कि आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़ना है, उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट जो बाकी के बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से नहीं पढ़ना है। दूसरा, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत सारी साइट हैं जो फ्री में मॉक टेस्ट जो कंडक्ट करती हैं इंटरनेट के ऊपर, और अगर फ्री में नहीं भी मिलते हैं तो बहुत नॉमिनल चार्जेस के ऊपर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो वो आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए कुछ भी नहीं कर सकते, ना आपके पास बुक है, ना आप कोचिंग कर सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट डेली लगाइए अगर आपको सही से प्रिपेयर होना है तो आपको पर डे एक मॉक टेस्ट लगाना है, और उसमें आपको 2 चीज़ें चेक करनी है। एक तो मेरा टाइम कितना है और एक मेरी एक्यूरेसी कितनी है। हो सकता है कि शुरू में आपका जो टाइम वो ज़्यादा आए और एक्यूरेसी भी कम आए, लेकिन कंटिन्यू जब आप लगाएंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा आपकी टाइम भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगा। और जैसे एक बार आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया तो उसके बाद उसके ऊपर आप जो भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाए उनको फिर आप फ्री टाइम में थोड़ा टाइम देकर उनको समझने की कोशिश करें कि ये जो मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया इनमें क्या प्रॉब्लम थी या किस प्रकार से मैं इनको सॉल्व करूँगा। तो उस चीज़ में आपका काफ़ी डेवलपमेंट होगा और आपकी जो प्रैक्टिस है काफ़ी अच्छी होगी। दोस्तों सबसे लास्ट में कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज़ ले सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह के ऊपर हैं जहाँ पर कि आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं तो ज़रूर लें, क्योंकि 2 महीने में आप उस ग्रुप में रहेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, तो आपका काफ़ी डेवलपमेंट होगा एग्ज़ाम को लेकर। और अगर आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप ऑफलाइन क्लास ले सकें तो फिर आप ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से भी जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी वेबसाइट हैं जो काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्स प्रोवाइड कराती हैं और उसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्री में कैसे परफॉर्म करना है वो बताया जाता है और वो सिखाया जाता है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे मेरे साथ इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।